वेलकम टू एएसटीआई क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा में अशोक चक्र कैसे बनाया जाता है और हम लोग एक सिंपल पोस्टर बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हमें कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद उसमें हम लोग सबसे पहले एक नई फाइल खोल लेंगे। इतना आपको भी कर देना है। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड के लिए एक पहले से पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। आप भी इसे अपनी इच्छा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम लोग बैकग्राउंड में सेट कर सकें। तो अभी हम लोग इसे साइड में कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी अशोक चक्र बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर साइड में कर देते हैं इसे। और फिर इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है पॉलीगॉन टूल को। तो यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड में 24 लिख देंगे। यहाँ पर 24 पहले से लिखा हुआ है, 24 हम लोग लिख देंगे। और फिर कंट्रोल बटन दबा के अपने वर्क एरिया पर एक पॉलीगॉन बना लेंगे। इतना आपको भी कर देना है। फिर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है शेप टूल को और इसमें हम लोग कंट्रोल बटन दबा के इसे अंदर की तरफ धकेलेंगे और फिर छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको भी ऐसे कर लेना है। हम लोगों को इसे और फिर अंदर तक बिल्कुल लेके जाना है। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर ब्लू हम लोग इसके अंदर फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको भी इतना कर लेना है और आउटलाइन को भी नन कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग नन कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन नन हो जाएगी। फिर हम लोगों को एक और नोट के पास आ जाना है और फिर हम लोगों को एक नोट के पास हम लोग आ जाएंगे पहले और फिर शेप टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। उस नोट पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिसकी वजह से ये कर्व में आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरी उसी के नीचे वाले साइड में आएंगे और दूसरे में भी हम लोग कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी कर्व में हो जाएगा। ठीक, इतना भी आपको कर लेना है। फिर हम लोगों को इसके बीच में से क्लिक करना है और फिर डबल क्लिक करके एक नोड बना लेना है और फिर इसे एक साइड हम लोग खींच के बड़ा करेंगे और फिर ऐसा ही दूसरी साइड भी हम लोग खींच के इसे बड़ा कर देंगे। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको भी ऐसा कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब ये बीच में से सबका साइड मोटा हो गया है, लेकिन हम लोग इसे और मोटा भी थोड़ा करेंगे। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसे ही आपको भी मोटा कर लेना है। इतना कर लेने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है स्लिप टूल को और फिर इसके बीच में एक कंट्रोल बटन दबा के सर्कल बना लेना है और फिर इसे हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे और बीच में व्हाइट फिल कर देंगे और आउटलाइन को भी नन कर देंगे और फिर इसे शिफ्ट बटन दबा के छोटा कर लेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। इस बार हम लोग इसमें ब्लू कलर फिल कर देंगे वापस से। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम लोगों को इसे सेलेक्ट कर लेना है जो हमने पॉलीगॉन टूल की मदद से ऑब्जेक्ट बनाया था। इसकी हम लोग ऑब्जेक्ट साइज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फिर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है स्लिप टूल को और फिर कंट्रोल बटन दबा के एक नया सर्कल बना लेना है। फिर हम लोग जो हमने पॉलीगॉन की साइज कॉपी की थी वो हम लोग यहाँ पर दोनों पे पेस्ट कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे और फिर इसकी आउटलाइन को हम लोग ब्लू कर देंगे। तो इसके लिए हम ब्लू कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे और इसकी आउटलाइन को थोड़ा मोटा भी कर लेंगे। ऊपर आएंगे हम लोग आउटलाइन ऑप्शन पे और यहाँ पे से आपको जितना मोटा सही लगे आप उतना कर लीजिए। फिर हम लोगों को सेलेक्ट जो हमने पॉलीगॉन टूल की मदद से ऑब्जेक्ट बनाया था उसे शिफ्ट बटन दबा के सर्कल के साथ सेलेक्ट कर लेना है और ई और सी बटन दबा के आपको कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है। फिर हम लोग इसे शिफ्ट बटन दबा के अपने हिसाब से फिर से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं। ठीक, इतना भी आपको कर लेना है। अब फिर हम लोग को फिर से अब एक स्लिप टूल को सेलेक्ट करके एक सर्कल बनाना है। तो इस बार लेकिन हम लोग छोटा सर्कल बनाएंगे
और फिर इसके अंदर भी ब्लू कलर भर देंगे, आउटलाइन को नन कर देंगे जैसा हमने पहले किया था। अब हम लोगों को इसे किसी भी दो नोट्स के बीच में ले जाके रख देना है अपने हिसाब से, और फिर इसकी साइज को भी अपने आउटलाइन के हिसाब से बड़ा छोटा कर लेना है। फिर हम लोगों को इसके रोटेटिंग सेंटर को उठा के हम लोगों के सर्कल के सेंटर में ले जाके रख देना है, और कंट्रोल बटन दबा के दूसरे पॉइंट्स के बीच में ले जाके रखना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है, और फिर कंट्रोल प्लस आर बटन को बार बार प्रेस करना है, जिसकी वजह से ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसे रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्यूरेटली हम लोगों का अशोक चक्र बन गया है। अब हम लोग कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और ये बैकग्राउंड को डीसेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट बटन दबा के, और फिर कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के इसे ग्रुप कर लेंगे। ये ग्रुप हो चुका है। अब हम लोगों को अपना पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर के लिए हम लोग लेंगे पोस्टर के बैकग्राउंड को और पी बटन दबा के इसे पेज के सेंटर में ले आकर रखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ अशोक चक्र जो बना है इसे हम लोग बीच में रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने बनाया तो है, लेकिन अभी बीच में अशोक चक्र नहीं है, तो यहाँ पर अशोक चक्र हम लोग अपना बना के डाल रहे हैं। अब जब इसे छोटा कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी आउटलाइन मोटी हो जा रही है, तो आउटलाइन को हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे, फिर से आउटलाइन को छोटी कर लेंगे। 4 पीटी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 4 पीटी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और फिर वापस से सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है, और फिर हमें सेलेक्ट करना है वापस से बैकग्राउंड को, और फिर ई और सी बटन दबा के अशोक चक्र को सेंटर में कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का मेनली बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको इतना कर लेना है। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए हम लोग चले जाएंगे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देंगे। यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट को बदल दे रहा हूँ ब्लैक टू ब्लैक डेमो में। आपके पास जो फॉन्ट है आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर रख दिया। अब फिर मैं इसके कलर को भी चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रेड कर दे रहा हूँ मैं इसके कलर को, और फिर हम लोग इसे बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट करेंगे और सी बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे फिर हम लोग इसकी साइज को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर साइज भी एडजस्ट मैंने कर लिया है, और यहाँ पर मैं ऊपर अपना ASTI क्लासेस का लोगो लगा देता हूँ। यहाँ पर ASTI क्लासेस का हमने लोगो लगा दिया। हम लोगों का डिजाइन पूरी तरीके से पोस्टर सिंपल वाला बन के तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में अशोक चक्र बनाने आ गया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।